वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो मैं आ गया हूँ गैरेज पर मेरी बाइक की डिलीवरी लेने को। वो मेरी सामने बाइक खड़ी है। तो गाइस चलिए मैं बताता हूँ मैंने मेरी बाइक में क्या क्या चेंजेस किए। तो गाइस मेरी जो बुलेट है वो मैकेनिक से ठीक होकर आ गई है। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी जो बुलेट है उसका क्रैंकशाफ्ट का काम निकला था, उसकी वजह से जो बाइक है वो 2 वीक के लिए मैकेनिक के पास थी। तो गाइज फाइनली मेरी बुलेट जो है उसकी डिलीवरी हो गई है और मैं मैकेनिक से उसे लेके आया हूँ। आप देख रहे हो कि यहाँ पर पूरा नया इंजन सील लगा है, यहाँ पर भी पूरा नया इंजन सील लगा है। तो गाइज ये जो इंजन है वो प्रॉपरली जोड़ा गया है। तो गाइज मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैंने मेरी बुलेट में क्या क्या काम किया और उसका टोटल खर्चा कितना आया। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहली मैं बात बताऊँ तो मेरी बुलेट का जो क्रैंकशाफ्ट है उसका काम निकला था। ये जो बुलेट का क्रैंकशाफ्ट है वो यहाँ पर होता है। मेरी बुलेट का क्रैंकशाफ्ट का मैंने चेंज किया है बेरिंग, गियर और बुश। गाइज ये जो बुश है वो इस टाइप में होता है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो बुश है वो पूरा घिस गया है। तो गाइज इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो क्रैंकशाफ्ट है वो प्रॉपरली रोटेट नहीं हो रहा था, वो एक साइड में ज़्यादा झुक रहा था। तो गाइज मुझे क्रैंकशाफ्ट का जो है वो पूरा नया बुश डालना पड़ा, प्लस जो क्रैंकशाफ्ट का जो बेरिंग जो होता है वो चेंज करना पड़ा। तो गाइज ये तो हो गया क्रैंकशाफ्ट के बारे में। क्रैंकशाफ्ट के मुझे लगे थे 3000 रुपीज़। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मुझे मेरे बाइक का जो पिस्टन है वो पिस्टन चेंज करना पड़ा। तो गाइज इनिशियली हमने क्या किया था कि नया पिस्टन डाला था, लेकिन ये जो पिस्टन ब्लॉक होता है वो ओल्ड रखा था। बट उससे क्या होता है कि अगर आप नया पिस्टन लाते हो तो आपको एक ओवर साइज वाला पिस्टन लाना पड़ता है और ये जो ब्लॉक है इसे बोर करके वो पिस्टन उसमें फिट करना पड़ता है। तो गाइज़ ये है मेरी बाइक का ओल्ड पिस्टन। तो गाइज जैसे कि मैंने बताया मेरे बाइक का जो पिस्टन है वो हमने चेंज किया था, हमने नया पिस्टन डाला था, बट ये जो ब्लॉक है वो हमने पुराना ही रखा था। तो गाइज जब भी आप नया पिस्टन डालते हो तो उसमें क्या करना पड़ता है आपको कि आपको एक ओवर साइज वाला पिस्टन डालना पड़ता है और ये जो ब्लॉक होता है इसे आपको बोर करके लाना पड़ता है उस पिस्टन के साइड से। लेकिन जब भी आप ये ब्लॉक को बोर करते हो तो वो बहुत बारीकी से करना पड़ता है। अगर थोड़ी सी भी अगर चूक हो जाती है तो आपका जो पिस्टन है वो ढंग से काम नहीं करता है। तो गाइज मेरे टाइम पर भी सेम हुआ था। वो जो बोर करने वाला जो बंदा है उसने ढंग से बोर नहीं किया था, उस चक्कर में पिस्टन की आवाज़ आने लगी थी। तो फाइनली मैंने ये जो पिस्टन का जो ब्लॉक होता है वो भी नया खरीदा। तो मैंने मेरी बाइक में पूरा नया पिस्टन और पूरा नया पिस्टन ब्लॉक डाला है। गाइज उसके बाद में मैंने ये जो सिलेंडर होता है इसके हेड वॉल्व चेंज किए थे। इस टाइप में गाइज मेरे जो बुलेट के जो पुराने वॉल्व है ये थे। आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो वॉल्व है ये पूरे घिस गए हैं। उसके चक्कर में क्या होता था कि जब भी ये रॉकर प्लेट्स इस टाइप में खटखट खटखट होती थी तो उसमें से आवाज़ें आती थी। तो गाइज जो हमने जो दोनों जो हेड वॉल्व्स होते हैं वो चेंज किए। ये है मेरे पुराने हेड वॉल्व्स बुलेट के। तो गाइज उससे क्या हुआ कि मेरी जो बुलेट की जो फायरिंग है या फिर इंजन का जो आवाज़ है वो थोड़ा स्मूथ हुआ है। गाइज उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पर जो रॉकर प्लेट्स होती है वो नई डलवानी पड़ी। आप देख रहे हो कि ये है मेरी बुलेट की ओल्ड रॉकर प्लेट्स। गाइज ये जो रॉकर प्लेट्स थी ये एल्यूमिनियम की डाली थी, बट मैंने ये जो चेंज करके मैंने आयरन के रॉकर्स डाले। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो बुलेट है उसका जो फायरिंग है वो स्मूथ होता है, प्लस आपको अच्छे थम्स मिलते हैं। और तीसरी चीज़ है कि आपके जो इंजन का आवाज़ होता है वो पूरा आवाज़ कम हो जाता है। गाइज अगर हम एल्यूमिनियम के रॉकर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका थोड़ी देर में आवाज़ आना शुरू होता है, बिकॉज एल्यूमिनियम जो है वो हीट की वजह से एक्सपांड होता है और वो घिसता है आजू बाजू में। बट अगर हम आयरन के अगर रॉकर्स डालते हैं तो वो हीट से इतने जल्दी एक्सपांड नहीं होते हैं और उनकी आवाज़ नहीं बदलती। तो गाइज अगर आप रॉकर्स का काम कर रहे हो तो मेक श्योर आप आयरन के रॉकर्स डालो, ना कि एल्यूमिनियम के। उसकी वजह से आपको इंजन का जो साउंड है उसमें आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। तो गाइस चलिए मुड़ते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। उसके बाद मैंने जो है ये क्लच साइड की जो चेन होती है वो चेंज की और मैंने जो चेन स्प्रॉकेट होता है वो चेंज किया। आप देख रहे हो कि ये मेरे बुलेट का पुराना चेन स्प्रॉकेट था, वो यहाँ पर लगा होता है। तो गाइज मैंने पूरा चेन और उसका स्प्रॉकेट चेंज किया। उसकी वजह से भी जो बाइक के जो इंजन का आवाज़ था वो पूरा कम हो गया है। तो गाइज चलिए मैं बताता हूँ और मैंने बाइक में क्या क्या चेंजेस किए। उसके बाद में मैंने जो बाइक का जो ऑयल पंप था, गाइज आपको तो पता ही है कि पुरानी बुलेट का ऑयल पंप यहाँ पर होता है। गाइज मैंने ये ऑयल पंप और उसकी डिस्क चेंज की, बिकॉज मेरा ये जो क्रैंकशाफ्ट का जो काम निकला था ये ऑयल पंप खराब होने की वजह से ही निकला था। गाइज आप कितना भी सर्विसिंग करो, कितना भी बाइक को आप मेंटेन करो, बट आपके बाइक का ऑयल पंप कभी चेक नहीं करते हो। तो गाइज अगली बार से जब भी आप बाइक सर्विसिंग को लेके जाओगे तो मेक श्योर आप आपकी बाइक का जो ऑयल पंप है वो चेक करो।
गाइज मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी जो बाइक का ऑयल पंप है वो प्रॉपरली ऑयल सर्कुलेट नहीं कर पा रहा था इंजन को, जिसकी वजह से जो क्रैंकशाफ्ट होता है वो उसको पूरा ऑयल नहीं मिल रहा था। गाइज ऑयल कम मिलने की वजह से मेरा जो क्रैंकशाफ्ट है वो घिसने लगा था। तो गाइज ठीक से ऑयल ना मिलने के कारण मेरे जो बाइक का जो क्रैंकशाफ्ट है वो घिस गया, साथ ही में मेरे बाइक का जो पिस्टन है वो भी घिस गया था। तो गाइज मेक श्योर जब भी आप आपकी बाइक सर्विसिंग को डालोगे तो आप जो ऑयल पंप होता है वो भी चेक करो। मेक श्योर आपकी जो बाइक के इंजन में अच्छे तरीके से ऑयल सर्कुलेट हो रहा है। तो गाइज जैसे कि मैंने बताया कि जो ऑयल पंप है ये ख़राब होने की वजह से मुझे पूरे बाइक का काम कराना पड़ा। बट अगेन मैंने बाइक का पूरा काम किया तो मेरे बाइक का इंजन पूरा नया बन गया है। जैसे कि मैंने नया पिस्टन डाला, मैंने क्रैंकशाफ्ट का काम किया है, मैंने रॉकर प्लेट्स नहीं डाली, मैंने जो हेड वॉल्स होते हैं वो चेंज किए, मैंने जो बाइक का जो क्लच चेन होता है, क्लच का चेन स्प्रॉकेट होता है वो भी चेंज किया है। जिसके बाद में मैंने बाइक की जो है वो जनरल सर्विसिंग की, मैंने पूरा ऑयल चेंज किया। उसके बाद में जो मैंने एयर फिल्टर था वो चेंज किया, मैंने जो बाइक के जो ब्रेक लाइनर्स होते हैं वो भी चेंज किए, जो चेन होती है उसे क्लीन करवाया, प्रॉपरली ल्यूब करवाया है। उसके बाद में जो नॉर्मल जो भी सर्विसिंग में जो चीज़ें होती है वो करवाई। इस तरीके से मैंने जो पिछले 2 वीक मेरी बाइक मैकेनिक के पास में थी उस टाइम पे मैंने पूरे बाइक का काम करवाया। ये पूरे बाइक का काम करवाने के मुझे पड़े थे टोटल 17,200 रुपये। मैं मेरे बिल का स्क्रीनशॉट दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हो कि कौन से चीज़ को कितना पैसा लगा। तो गाइस चलिए मैं बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इंजन का आवाज़ है वो कैसे ठीक हो गया है। तो गाइस आप देख रहे होगे जो बाइक का जो इंजन का आवाज़ है वो पूरा ना के बराबर हो गया है। अगर मैं साइलेंसर का आवाज़ दिखाऊँ तो गाइस बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है बाइक के आवाज़ में। गाइस आप देख रहे होगे कि यहाँ से जो पहले मेरी खटखट खटखट करके आवाज़ आती थी वो पूरी चली गई है। अब जो नॉर्मल जो मैकेनिकल जो आवाज़ होता है एक से गियर घिसने का वो सिर्फ आवाज़ आ रहा है। तो गाइस इस तरीके से मैंने मेरी बुलेट का काम किया है। मैं आपको रेस करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख रहे होगे जो इंजन का जो आवाज़ था वो पूरे ना के बराबर हो गया है। थोड़ा सा जो आवाज़ होता है वो होता है ऑयल सर्कुलेशन का, प्लस जो मैकेनिकल जो पार्ट्स घिसते हैं एक के ऊपर एक उनका। गाइस अनफॉर्चुनेटली मैं मेरी बाइक का रिपेयरिंग का पूरा वीडियो आपको दिखा नहीं पाया बिकॉज मेरा जो मेमोरी कार्ड था वो करप्ट हो गया था। मुझे जितने जो वीडियोस निकले उसमें से उतने मैंने एडिट करके रखे हैं और वो मैं एक के बाद एक अपलोड करूँगा। ये था एक शॉर्ट वीडियो, मैंने मेरी बुलेट में क्या क्या रिपेयर किया है उसके बारे में। आप अगर देखोगे तो बुलेट के जो इंजन की आवाज़ है वो पूरे ना के बराबर हो गई है। हाँ अगर मैं साइलेंसर की बात करूँ तो उसका साउंड जो है वो बहुत स्मूथ हो गया है। बट अगर मैं कितना भी रेस करूँ तो मेरे इंजन में से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। थोड़ी सी आवाज़ जो है वो अपने ऑयल सर्कुलेशन की, प्लस जो भी मैकेनिकल जो पार्ट्स घिसते हैं एक के ऊपर एक उनकी होती है। तो गाइज आई होप मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाते रहूँगा। थैंक यू।